चलो ऊंचाई एंड दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है। हाँ ठीक है ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे कहाँ कहाँ से ज्वाइन करें। अब एक क्वेश्चन आज ले लें। कि क्वेश्चन नंबर 1, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री, 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आपसे कहा था कि चित्र अगर बना पाओगे तो क्वेश्चन सरल हो जाता है। क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं लेकिन चित्र बनाना कठिन होता है। पिक्चर की हेल्प से ही हम क्वेश्चन बना पाते हैं। अब देखो इसमें सबसे पहले इसमें आप देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है आपको। क्या क्या दिया है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। संचार मीनार क्या होती है। अरे संचार मीनार क्या होती है। संचार मीनार होती है जो टावर लगे होते हैं, टेलीफोन के टावर लगे होते हैं ना, वो संचार मीनार होते हैं बेटे। वो संचार मीनार कहाँ पे लगे हैं। अरे संचार मीनार कहाँ लगी है। संचार मीनार कहाँ लगी हुई है। कहाँ लगी बेटा संचार मीनार। 20 मीटर ऊंचे एक शिखर पर लगी। भवन के शिखर पर, जो भवन मकान के ऊपर टावर बना होता है, तो सबसे पहले 20 मीटर ऊंचा हम मकान बनाए। मकान के ऊपर टावर देखे होंगे ना आप लगे। तो 20 मीटर ऊंचा भवन बनाए ये मकान, ये वाला। इसके टावर पर ये इसके छत पर जो है ये एक टावर लगा है। ये टावर है ना, और ये है भवन। ये भवन, भवन कितना ऊंचा है। 20 मीटर ऊंचा। ये 20 मीटर ऊंचा है। अब ये कह रहा है
भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी जो टावर है, संचार मीनार है, तो भूमि पर कोई बिंदु है, ये सपोज ये बिंदु है, यहां से शिखर और मीनार के संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन को, तल इसका ये वाला है, ये तल है और ये शिखर है। केवल किसके शिखर और तल की बात कर रहा है? संचार मीनार की। ध्यान से देखिए, किसके तल की बात कर रहा है? ये संचार मीनार की। इतना देर देर में सोते रहते हैं। जो संचार मीनार का जो तल और शिखर, संचार मीनार जो है, क्योंकि नीचे तो भवन है, तो संचार मीनार के तल और शिखर का जो उन्नयन कोण है वो देखिए। तो कह रहा है तल और शिखर का, तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः, मतलब पहला वाला जो उन्नयन कोण 45 अंश का होगा वो तल से होगा, इस बिंदु से ये 45 अंश का उन्नयन कोण, और शिखर का उन्नयन कोण इसी बिंदु से कितने का है? ये वाला 60 से। देखिए बस चित्र यहां तक बन गया। 20 मीटर ऊंचा भवन है, ये आपको दे ही रखा है 20 मीटर, 20 मीटर ऊंचा भवन दे रखा है। बस अब जब हमने इतना चित्र बना दिया, तो चित्र बनाने के बाद जो है हमारा क्वेश्चन निकलना सरल है। ये 20 मीटर। अब देखिए इसमें, देखिए अब इसमें त्रिभुज, इसको मान दीजिए बी, इसको मान दीजिए सी, यहाँ पर ये डी मान दीजिए, बीच में डी मान दीजिए। अब देखिए इसमें इसमें कौन कौन से, अब देखिए इसमें जितने भी हमें क्वेश्चन लेने, यहाँ पर दो कोण दे रखे हैं, तो दो त्रिभुजों का प्रयोग करना पड़ेगा बेटा। कौन 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 से त्रिभुज लेंगे इसमें? देखो 45 अंश का कोण बन रहा है, कौन से त्रिभुज में बनना है 45 अंश का कोण? DAC। DAC में। अब देखिए त्रिभुज DAC में कोण C बराबर 90, C वाला 90 अंश होगा। अब इस DAC में देखिए, अब इसमें चक्कर ये है कि DAC में देखिए इसमें ये वाली भुजा कौन सी वाली हो जाएगी? DC। सर लंब। अरे इस लंब हो जाएगी इसके लिए, ये लंब हो जाएगी। और इसके लिए कि आधार मान लेते हैं, आधार को x मान लीजिए, आधार को क्या मान लीजिए? x मान लीजिए। और हमें निकालना क्या है? मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई ये वाला है, इसको y मान लीजिए। इसमें आधार भी मानना पड़ेगा और मीनार की ऊंचाई भी मानना पड़ेगा। यहाँ पे लिख लीजिए, माना मीनार की ऊंचाई बराबर y मीटर और A से C की दूरी बराबर x मीटर। A से C की दूरी मतलब बिंदु A से जो भवन के तल की दूरी, ये 20 मीटर हमने मान लिया। अब देखिए, अब C हो गया और साथ में ये नीचे x क्या है? नीचे वाली भुजा आधार। तो लंब और आधार के बीच में कौन सा संबंध होता है? लंब और आधार के बीच में, अरे लंब और आधार के बीच में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है? अरे सीधा ये लिख दिया करो ना बेटा, लंब और आधार के बीच में तीसरा वाला tan थीटा। तो tan 45 करना पड़ेगा हमको। tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना दे रखा है? CD। आधार कितना है? AC। AD का मान कितना है भाई? CD का मान कितना है? 20 मीटर। और AC का मान ये x हो जाएगा। और tan 45 का मान कितना होता है? कितना होता है सर? 1। हाँ, तो ये 1 20 बटा x हो जाएगा। देखिए क्रॉस ये बराबर हो जाएगा, क्रॉस गुणा कीजिए तो इससे हो जाएगा x बराबर 20। x का जब 1 में गुणा करेंगे तो x आ जाएगा, 20 का 1 में गुणा करेंगे तो
x कितना आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा। तो हमें x की जरूरत तो है नहीं, इसलिए अब की बात हमको जो है, अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, दूसरा त्रिभुज कौन सा बन रहा है, त्रिभुज ABC। ABC बन रहा है, त्रिभुज ACB। सी को बीच में कर लीजिए, क्योंकि सी हमने कोण C इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसके लिए देख लीजिए, तो ये 60 अंश के लिए है, ये किसके लिए है, 60 अंश के लिए, क्योंकि हमें समकोण त्रिभुज, इसको समकोण त्रिभुज लेना पड़ता है। ये 60 अंश का है, 60 अंश के लिए पूरी ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, BC वाली भुजा, BC हो जाएगी फिर वही लंब है, और आधार इसमें x हो ही गया। तो ले लीजिए tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। इसके लिए लंब कितना है, tan 60 के लिए, tan 60 के लिए लंब कितना है, BC। BC है, और आधार कितना है, AC है। अच्छा, BC का वैल्यू कितना है, BC का मान कितना होगा, अरे BC का मान कितना होगा, अरे BC का मान कितना होगा, अरे BC यहाँ पर दो टुकड़ों में टूटा है, कौन से टुकड़ों में टूटा है, दो BD टुकड़ों में। प्लस CD। BD पर CD नहीं ले सकते उसको, है हो सकता है ना, BD कितना है, BD है y प्लस CD कितना है 20, और AC कितना है x। अब देखिए tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर, यहाँ पर देखिए y प्लस 20 अपॉन x, इसको क्रॉस गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, y प्लस 20 को 1 में गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा √3x। यही वाला हो गया भाई। अब देखिए यहाँ से, क्योंकि x हमको नहीं चाहिए, तो समीकरण 1 से x का वैल्यू यहाँ से इलिमिनेट कर दें, ठीक है ना, हटा दें इसको। समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर, लगाने पर, क्योंकि x हमको y की जरूरत है, हमको मीनार की ऊंचाई निकालनी है, तो x लगा दीजिए, तो y प्लस 20 बराबर √3, x का मान कितना है 20, तो y बराबर कितना हो जाएगा, इसको कितना लिखेंगे, √3 इंटू 20 को कैसे लिख देते हैं, अरे √3 इंटू 20 को कैसे लिखेंगे, 20√3। जल्दी बताओ, सर जल्दी 20 बताओ। √3, सर हाँ 20 √3। 20 √3, हाँ कहीं √60 नहीं कर देना है इसको, अलग अलग बस, और ये 20 जो है इधर माइनस चला जाएगा, ये वाला माइनस इधर चला जाएगा, तो y बराबर इन दोनों में से देखो 20 LCM कॉमन आ गया, यहाँ पर बच जाएगा √3 माइनस 1, तो यही y का मान इतना, y का मान इतना हो जाएगा। वैसे √3 का मान हम लगा भी सकते हैं, √3 का मान, लेकिन √3 का मान हमको लगाना है, तो √3 इज इक्वल टू जो मान अगर दिया है लगा दीजिए, नहीं तो इसको ऐसे रखिए, ठीक है। तो बस ऐसे इस क्वेश्चन को निकालते हैं। ये साकिब हुसैन के नाम से कौन जुड़ा हुआ है, सर आफरीन। अच्छा आपने लिखा, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 2। देखो अगर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा तो 5 मिनट के लिए दोबारा से फिर ज्वाइन हो जाना, ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया, पहले लेट हो गया, लेट में ज्वाइन किया तुम लोगों ने। आज देखो ये संदीप भंडारी का अभी जो है वो माइक ऑन नहीं है, दीपांशु लेट में आ रहा है, सो गया था वहां जाकर,
बोले ना सर, ज्वाइन नहीं हो रहा था। अच्छा चलो ठीक है। एक, अब देखिए इसमें एक पेडेस्टल, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई निकाल लीजिए, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले इसमें थोड़ा सा एक टेक्निकल काम क्या आया, यहाँ पर एक नई चीज आ गई हमारे पास, पेडेस्टल। अब पेडेस्टल क्या होता है बेटा, जानता है कोई पेडेस्टल किसे कहते हैं? अरे जानता है कोई पेडेस्टल किसे कहते हैं? अरे जानते हो तो हाँ बोलो, नहीं जानते हो तो ना बोलो। सर नहीं पता। नहीं पता। देखो हमारे जो स्कूल से पहले मूर्ति बनी है नेगी जी की, जिनके नाम से हमारा स्कूल है, बगल में मूर्ति लगी है ना उनकी। यस सर। हाँ, तो मूर्ति को जिस जिस बेस जो बनता है, जिस पर मूर्ति को रखा जाता है, उसको हम पेडेस्टल कहते हैं। ठीक है ना? मूर्ति को जिस जो बेस बनाया जाता है उसका ऊंचा सा, उसके ऊपर तो मूर्ति रखी जाती है, उसे हम पेडेस्टल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक कह रहा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर, पेडेस्टल मैंने जो बनाया जाता है मूर्ति रखने के लिए, मूर्ति रखने के लिए एक वो बनाया जाता है, बेस तैयार किया जाता है। तो बेस हम ऐसे तैयार करते हैं, ऐसे करके बनाते हैं, फिर इसके ऊपर हम लोग मूर्ति रख देते हैं किसी भी, है ना? यहाँ पर आप मूर्ति रख दीजिए, है ना? मूर्ति गलत बन रही है, मूर्ति बनाते हैं यहाँ पे, मूर्ति ठीक है, ये मूर्ति। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि पेडेस्टल के शिखर से एक 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है, पेडेस्टल की शिखर में, ये वाला। इसकी जो मूर्ति की ऊंचाई है 1.6 मीटर। अब समझ गए? यस सर। हाँ, अब देखो, और भूमि के एक बिंदु से, अब भूमि का जो बिंदु होगा वो पेडेस्टल के जो ग्राउंड होगा ये वाला, इसके बराबर में होगा ना, ये वाला। किसी बिंदु से ले लीजिए, इसको ए बिंदु मान लीजिए, सिर्फ ए बिंदु ही मान लीजिए। भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर, मूर्ति का शिखर यहाँ है, जनरली में इसको हम एक लाइन से बनाते हैं। यहाँ पर से जो है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, मूर्ति ऊपर वाली है, उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, ये वाला। और उसी बिंदु से और इसी बिंदु से, है ना, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल का शिखर कहाँ पे है? यहाँ पर।
ये वाला, ये पेडेस्टल का शिखर है, इसका उन्नयन कोण कितना है 45 अंश। तो पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी है, तो हमको ये वाली ऊंचाई निकालनी है, इसको x मान लीजिए, कितना मान लीजिए x मान लीजिए, और ये वाला आपका कितना है y मान लीजिए इसको, ठीक है। नहीं यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ तक नहीं पूरा नहीं, केवल मिडिल पॉइंट पेडेस्टल, चलिए ठीक है इतना मान लीजिए, यहाँ तक ही मानना है, क्योंकि हम इसको इतना बड़ा नहीं बना सकते हैं, इसको हम एक सामान्यतः सीधी लाइन के रूप में देखना पसंद करते हैं, ये हमें नहीं देना पड़ता है ना, क्योंकि हमने तो पेडेस्टल इस तरह से दिखाने के लिए बनाया, सामान्यतः ऐसे बताएंगे इसको। तो ये ऊंचाई जो हमारी हो जाएगी, ये y जो है दूरी यहाँ से हो जाएगी, और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक x हो जाएगी। पेडेस्टल ऐसे बना दीजिए आप छोटा सा, ये वाला है यहाँ से, और बाकी दूरी। अब इसमें देखिए दो त्रिभुज आपके बन गए भाई, ABCD, दो त्रिभुज। पहले हम किस त्रिभुज में लेंगे, इस किसी में ले लीजिए, सेम पहले की तरह क्वेश्चन बन गया है, देखिए ये पहले की तरह क्वेश्चन बन गया, इसमें 45 अंश और 60 अंश है, और इसमें भी जो है 45 अंश 60 अंश है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऊपर का जो मूर्ति का जो ऊंचाई है वो दे रखी है। तो जब त्रिभुज ACD में लोगे आप, तो लंब बटे आधार x/y बराबर 45 अंश है। अगर कौन से त्रिभुज में लोगे आप, देखो मैं बना दे रहा हूं, आप स्वयं करोगे इसको। त्रिभुज ADC कोण D = 90, ये वाला। अब इसके लिए देखिए, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा इसमें आधा है, किसके बराबर होता है 10 के बराबर। तो 10 45 डिग्री = लंब बटे आधार। लंब का वैल्यू है CD, आधार का वैल्यू है AD। CD का मान हमने x माना है, और इसका y माना है। वाई 10 45 का, हाँ 10 45 का मान 1 होता है, 1 बराबर x बटे y। जब इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो देखिए x का 1 में गुणा करेंगे तो x ही आ जाएगा, y का 1 में गुणा करेंगे तो y, x बराबर y हो जाएगा जब 45 हो जाएगा, x बराबर y। ठीक है। अब दूसरे त्रिभुज में आप कौन से त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज कौन से त्रिभुज में लेंगे आप, ABC सर। ABC में क्यों लेंगे, 90 अंश का कोण लेना पड़ेगा। अरे ABC में क्यों लेंगे, ABC में 90 अंश का कोण कौन सा है, जब 90 अंश का कोण नहीं बनेगा तो त्रिकोणमितीय अनुपात कहां से लगेगा। अरे कौन से त्रिभुज में लेंगे, सर ACD। अरे ACD में तो अब पहले ले लिया हमने बेटे, ABD में, PD ABD में त्रिभुज ADB कर दीजिए, क्योंकि ADB में कोण D = 90। कोण D तो हमको लेना ही पड़ेगा दोनों के लिए, बस। अब इसके लिए ले लीजिए, यहाँ पर 10 60 डिग्री लग जाएगा, लंब बटे आधार, इसके लिए लंब कितना है BD, आधार कितना है AD। अब देखिए BD बराबर क्या होगा, BD दो टुकड़ों में टूटा है, 1.6 प्लस x लिख देंगे इस पूरे वैल्यू, रखेंगे नहीं रखेंगे BD को, अरे BD यस वाला सर। BC प्लस CD करेंगे, A 1.6 प्लस x ये वाला हो जाएगा, और AD का मान y हो जाएगा। तो 1060 का मान कितना होता है सर 1060 का मान बेटा √3 बराबर 1.6 प्लस x बटे y। आफरीन sin 30 का मान कितना होता है, सर मैं बताऊं, नहीं
आफरीन कितना होता है? आफरीन 1/√2। 1/2। शाबाश बेटा, इसका मतलब पढ़ाई कर रही है तू। ठीक है, सर √2 बोला उसने। √2 कहा? सर नहीं बेटा, √2 नहीं होता है। कितना होता है? 1/2 सर। 1/2 कहा? 1/2 मैंने तो 1/2 सुना भाई। 1/2 होता है। √2 तो कहीं किसी, √2 तो उसमें होता है। √2 किसमें होता है मान? √2 का मान कहाँ होता है बताइए? √2 किसका मान होगा? अरे √2 किसका मान होगा? सर मैं बताऊं? 60 का। अरे सर इस sec 60 का 45 है √2। बेटा। sec 45 का भी होता है और cosec 45 का भी होता है। ठीक है, याद Yes, करो sir. ध्यान से। चलो अब ये वज्र गुणा कर दीजिए यहाँ पर। यहाँ देखिए, देखो √3y बराबर, √3 का मान y से गुणा करेंगे, √3y 1.6 प्लस x, इसको 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए, अब देखिए इसको, अब देखिए हमें क्या करना है। अब इसमें अब क्या करेंगे, हमें हमें क्या जरूरत है, हमें निकालना क्या है बेटा? निकालना क्या है? सर पेडेस्टल की ऊंचाई। पेडेस्टल की ऊंचाई, मतलब पेडेस्टल की ऊंचाई कितना माना है हमने? X। x, ये निकालना है। इसका मतलब क्या करें कि हम y को गायब कर दें, तो समीकरण 1 से y का मान इसमें लगा दो। समीकरण 1 से y का मान रखने पर, y का मान मतलब y का मान कितना है समीकरण 1 में? x। अरे y का मान x है, x का मान y है, तो y की जगह हम खत्म करना है तो y की जगह हम x रख दें, तो ये कितना हो जाएगा? देखो √3x बराबर 1.6 प्लस x। ये समझ में आ गया तुम्हारी? किसी की समझ यस में नहीं सर, आया तो बताओ मुझको, यस सर आ गया। क्योंकि y नहीं चाहिए हमको, तो y को हम y की जगह में x रख दें बस। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें x ए तरफ ले लें हमने, √3x, और इस x को इस तरफ लाएंगे तो ये -x हो जाएगा बेटा, 1.6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या कर यस सकते सर। हैं, इसमें क्या कर सकते हैं बोलो? √3x माइनस x कितना होगा? सर अरे 2x √2x। नहीं बेटा, यहाँ पर √3 है, √x का गुणांक पहले वाले में √3 है, दूसरे वाले में x का गुणांक 1 है, तो 1 और √3 तो घटता ही नहीं है, तो इसमें से बेटा x कॉमन ले लो ना, x कॉमन ले लो। x जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा √3 पहले, और यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक, ये इसको सरल नहीं कर सकते हम लोग, ये तो √3 का मान, √3 भी अगर परिमेय संख्या में बदल जाए तब तो हो जाएगा, अब इसका रूट हट जाए तब जाए, बस ये हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा? 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, यही हो गया, इतना मीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना मीटर जो है इसका उत्तर हो जाएगा बस। √3 का मान कहीं नहीं दिया होता है तो √3 का मान लगा दीजिए, नहीं तो इसको ऐसे ही अलग करना पड़ेगा, है ना। तो √3, ये चीज आप जब मैं अभी आपको भेजूंगा तो आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करना कि हमने √3 को कैसे लिखा, इसको आपने, ये जो मैं लाल स्याही से कर रहा हूँ इसको देखना कि इसमें मैंने ऐसे यहाँ पर क्यों करा। ठीक है, x को अलग करने का इससे यही तरीका है, इसके अलावा x से अलग करने का कोई तरीका नहीं। ठीक है बेटा, यस सर। इसमें, हाँ, इसमें और कोई तरीका नहीं है उसमें, बस इसको ऐसे ही करना है। बस आज इतना ही बेटा, बाकी कल आप आइए टाइम पर, फिर टाइम पर आपको ज्वाइन कर। आज थोड़ा लेट हो गए तुम लोग बहुत ज्यादा, ठीक है।
है ना? Yes, sir. चलो Yes. कल मिलते हैं।